नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आप सब लोग आनंद में होंगे, मज़े में होंगे। 3 अक्टूबर 2025 से आने वाले 23 दिन आपके जीवन में महापरिवर्तन लेकर आने वाले हैं। मित्रों, ये 23 दिन जो रहेंगे वो आपको भुलाए आप भूल नहीं पाएंगे। ऐसे इस 23 दिनों में आपको नेम फेम गेन तीनों ही प्राप्त होंगे। आपके जीवन में अभी तक जो आपको परेशानियां आ रही थी वो 23 दिनों में अब ये परेशानी आपकी सब खत्म होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, जैसे ही आप विजयदशमी का त्यौहार मनाएंगे उसके बाद में आपको आपके भी विजय के योग बनते चले जाएंगे। विजय का सिलसिला आपका शुरू होता चला जाएगा और आपके जीवन में खुशियों का आपको समाचार ही मिलते दिखाई देंगे। खुशियों के आप जश्न मनाते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। मित्रों, यह जो 3 अक्टूबर से बुध देव आपके जो भाग्येश हैं आपके कर्म भाव में चले जाएंगे, कर्म भाव का भी संभालने जा रहे हैं। और ऐसे में आपको वहाँ पर जो कि मंगल देव पहले से ही विराजमान हैं आपके कर्म भाव में, शुक्र देव की राशि में मंगल देव और बुध देव का जो ये मिलन होगा ये आपको साहस से, ऊर्जा से भरपूर कर देगा। अनुशासन में भी आप बहुत ही ज़्यादा इस समय में रहेंगे, क्योंकि मंगल देव जो है वो आपके ग्रहों के जो सेनापति हैं वो कहलाते हैं। तो आप में अनुशासन की भावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। इस समय आप में कंट्रोलिंग पावर भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी और लीडरशिप की क्वालिटी भी आप में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मित्रों, आपके अभी जो मंगल देव हैं वो चौथे भाव के और 11वें भाव के मालिक हैं, जो कि 10वें भाव में बैठे हैं और केंद्र में बैठे हैं। केंद्र में बैठने से मंगल जो है बहुत ही दिग्बली भी हो गए हैं। वहीं बुध आपके छठे भाव के मालिक हैं और आपके 10वें भाव में बैठ रहे हैं। तो आपको इस समय में बहुत छठे भाव और 9वें भाव के मालिक होकर 10वें भाव में बैठ रहे हैं। तो आपको इस समय और भी मंगल और बुध की जो यह युति बन रही है इससे आपको आपके नेम फेम गेन को प्राप्त होने से कोई भी ग्रह, कोई भी आदमी, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। और आपको ये जो खुशियां हैं जो आपके नेम फेम गेन प्राप्त होने से आपके जीवन में आपको मिलेगी, आपके घर परिवार में आपको मिलेगी, वो आप उसका जश्न भी मनाते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, ये जो आपको सारी जानकारी मैं दे रहा हूँ यह गोचर पर आधारित है। गोचर में ग्रहों की स्थिति जो अभी इस समय चल रही है उस पर आधारित है। आप इस वीडियो को चंद्र राशि से देख सकते हैं, आप इस वीडियो को मकर लग्न से भी देख सकते हैं, मकर राशि से भी देख सकते हैं। और अगर आपको इन दोनों का पता नहीं है तो आप अपनी नाम राशि से भी, अगर आपकी नाम राशि मकर बैठ रही है तो भी आपके लिए यह उपयुक्त वीडियो रहेगा। मित्रों, इन दिनों में अगर आपकी दशा या अंतर्दशा मंगल की या बुध की कोई भी चल रही है और आपके इन दोनों ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी बनी हुई है तो आपको यह जो युति बन रही है यह अब आपके लिए सौभाग्यवर्धक होगी और सौभाग्य लेकर आपको आने वाली है। बुध का 10वें भाव में गोचर शुक्र की राशि में, मित्र की राशि में गोचर जो हो रहा है इससे आपको मंगल 10वें भाव में बैठकर मंगल की मंगलमयी दृष्टियां जो हैं वो आपके लग्न भाव पर पड़ रही है,
चौथे भाव पर पड़ रही है और पांचवें भाव पर भी पड़ रही है। वहीं बुध की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके चौथे भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे में मेरे मित्रों, 10वें भाव में जब मंगल केंद्र में आ गए हैं और बुध भी केंद्र में आ गए हैं, तो आप अपने सबसे बली ग्रह मानते हैं। 10वें भाव में कोई भी ग्रह आता है तो बली ग्रह हो जाता है। ऐसे में मंगल और बुध की 10वें भाव में जो उपस्थिति हो रही है वो आपको जीवन में इन 23 दिनों में खुशियों के समाचार आपको दिलाती हुई रहेगी। सफलताओं के जश्न आप मनाते हुए रहेंगे। आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। आपको इस समय में मतलब यह है कि सफलता ही सफलता मिलती चली जाएगी। मित्रों, इस युति से आपके कैरियर में, आपके मान सम्मान में, आपके शत्रुओं पर आपकी विजय होती हुई दिखाई देगी। और अगर आपके कोई कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। नौकरी आप कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, दोनों में ही आपकी प्रगति इन 23 दिनों में ज़बरदस्त रहेगी। और आपको इन 23 दिनों में जो आपके व्यापार में ग्रोथ होगी वो देखने लायक आपके लिए रहेगी। मित्रों, अगर आप कोई नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, मेरा मतलब है कि अगर आप कोई बेरोजगार हैं या आप कोई नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं, तो उन दोनों में ही आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। आप अपनी नौकरी को चेंज भी कर सकते हैं और नई अगर आपको कोई नौकरी है आपके पास में और आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। आपको इस समय में मंगल और बुध की जो 10वें भाव में स्थिति है, इससे आपकी कोई भी पद में वृद्धि हो सकती है। आपको कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, कोई विभाग आपको नया प्राप्त हो सकता है। आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़्यादा इस समय में बढ़ती हुई दिखाई देगी। लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई देगी। छठे और 9वें भाव के स्वामी बुध आपके 10वें भाव में भाग्येश से बनकर भाग्येश होते हैं। आपके बुध देव जो है भाग्येश होते हैं और ये 10वें भाव में बैठकर भाग्य की आपके वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप जितना कर्म इस समय में करेंगे उतनी ही आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, इस समय आपको आपके बड़े बुजुर्गों का, आपके माता पिता का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्राएं भी आपके इस समय में योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश यात्रा के भी आपके योग बनते हुए बहुत इस समय में प्रबल रहेंगे। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप लाभ काम कर रहे हैं तो आपके लाभ की स्थिति बराबर बनी रहेगी। मित्रों, मेरे विद्यार्थी दर्शकों, आपके लिए भी अगर आप कोई हायर स्टडीज के लिए कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, आप अपने शहर को छोड़कर कोई दूसरे शहर में, कोई कॉलेज को छोड़कर कोई दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। आपको प्रतियोगी परीक्षा अगर आप कोई देना चाह रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस 23 दिनों के पीरियड में अगर आपके कोई इंटरव्यू होने हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, इस समय आपकी कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे हैं या उसको किराए पर देना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और अच्छी रेट में बिक सकती है या किराए पर चढ़ सकती है। मित्रों, भाग्य भाव के आपको भाग्य का पूरा बुध देव सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं मंगल देव आपके आगे आय भाव के मालिक हैं, तो आय में आपके वृद्धि करते हुए भी दिखाई देंगे। आपको अचानक से कोई इस समय में इनकम के सोर्स बनते हुए दिखाई देंगे। आपको अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो इस समय में लाभ की स्थिति बन सकती है।
कोई सौदा आपका बहुत ही अच्छी रेट में आपको अचानक से मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, इस समय आप अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कोई मकान, कोई ज़मीन, कोई जायदाद आप इस समय में खरीद सकते हैं। वहीं आप इस समय कोई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। कोई आप गोल्ड, सिल्वर जैसी ऑर्नामेंटल आइटम्स भी इस समय में आप खरीद सकते हैं। आप इस समय में अपने जो लग्जरियस आइटम्स हैं, घर को रिनोवेशन का कार्य है, उसको भी आपको कराने में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। 7 अक्टूबर को बुध देव नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं। इससे आपको अचानक से धन लाभ के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, शेयर मार्केट में 7 अक्टूबर के बाद में आपको विशेष सफलता मिलेगी। लॉटरी के कार्य में भी, लॉटरी अगर आप लेते हैं तो उसमें भी आपको विशेष सफलता मिल सकती है, क्योंकि बुध देव जो है वो 7 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और राहु आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस में राहु आपके बैठे हुए हैं। इससे आपको धन लाभ की स्थिति बराबर बनी रहेगी, पर वहीं आपको कुछ सावधानी भी बरतनी होगी। 7 अक्टूबर से आपको राहु देव, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, वाणी को प्रभावित करते रहेंगे। आपके जो रिश्ते हैं उनमें गलतफहमी पैदा हो सकती हैं। आपको अपनी वाणी को पूरा कंट्रोल करके चलना है। रिश्तों को आपको संभाल कर चलना है। किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं हो, ऐसी आपको घर में वातावरण भी बनाना है। मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए यह 23 दिन बहुत ही आपको सावधानी की भी वो दे रहे हैं कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बैक पेन की आपको समस्या हो सकती है। आपको इस समय बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। 16 अक्टूबर को बुध देव फिर नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और यह नक्षत्र परिवर्तन करने से आपको 16 अक्टूबर को जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन में भाग दौड़, मेहनत, ये सब आपको ज़्यादा हो जाएंगी। इस समय 16 अक्टूबर के बाद में आपको विदेश से जुड़े हुए कार्यों में 16 अक्टूबर के बाद में बहुत ही ज़बरदस्त प्रगति आपकी होती हुई दिखाई देगी। विदेश में अगर आप रह रहे हैं और आपकी कोई पीआर की प्रॉब्लम चल रही है, ग्रीन कार्ड की वजह से आपको बार बार परेशानियां आ रही हैं, वो सब अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। आपकी जो भी विदेश में जो भी आप रह रहे हैं और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो ये मानिए कि 16 अक्टूबर से आपको 16 अक्टूबर से आपको ये समय जो आ रहा है, इस समय में आपको विशेष जो है सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपके किसी भी तरह के कोई भी इंटरव्यू इस समय में है, उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, यह समय रहेगा 16 अक्टूबर के बाद में, इसमें आप कोई भी नई चीज़, नया स्किल आपको सीखने को मिलेगा। आप अपना नया ज्ञान कोई भी हासिल करने में सफल रहेंगे। बस आपको यह 23 दिन में स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत आपको रहना है। स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत ही चौकन्ना भी रहना है। किसी भी तरह की लापरवाही स्वास्थ्य में आपको नहीं बरतनी है, यही एक ध्यान रखना है। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपको इस 23 दिनों को और भी अच्छा बनाने के लिए, या आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की और बुध ग्रह की स्थिति सही नहीं है, तो आप अपने जो प्रभाव हैं इनके, उसको अच्छा करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना है, जिससे मंगल देव की कृपा आप पर बनी रहे। प्रति मंगलवार को आपको हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना है और बेसन के लड्डू का भोग भी लगाना है। मित्रों, बुध देव के लिए आपको बुधवार को गणेश जी की पूजा आराधना करनी है और आपको कोई भी हरा रुमाल, हरा कपड़ा अगर आप पहनेंगे तो आपको बहुत ही शुभ रहेगा। हरे मूंग, साबुत मूंग जो होते हैं,
उनका आप दान करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको सही उपाय बताए जाएंगे कि किस ग्रह से आपको परेशानी आ रही है, और उनके उपाय करने से आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जब उपाय करेंगे तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो यकीन मानिए 100% खत्म होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स में आप जो है ओम नमः शिवाय या हनुमान जी की जय जरूर लिखें, जिससे कि आपको सफलता मिलती रहे। या आप गणपति महाराज की भी जय लिख सकते हैं। जो भी आपको वो हो, आपके आराध्य देव हों, उनकी भी आप जय लिख सकते हैं। उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी और सफलता आपके कदम चूमती रहेगी। नमस्कार मित्रों।